चैप्टर 22 जिसके एक्सरसाइज 22A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो 18 का फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या गिवन आपको, इफ ए केप एंड बी केप आर टू यूनिट वेक्टर्स, यानी ए केप यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा, और बी केप भी आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस भी कितना हुआ, 1। उसके बाद में आपको ये बोला हुआ है इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये दोनों थीटा एंगल पर एक साथ झुके हुए हैं। देन प्रूफ कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए केप प्लस बी केप, और सेकंड टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन की थीम, सबसे पहले इसी को लो आप, तो मैं फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूं, यानी क्या, ए केप प्लस बी केप, इसका मॉडुलस ले लेता हूं मैं, मॉडुलस है ना, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, ए केप प्लस बी केप डॉट ए केप प्लस बी केप, ये लिख सकता हूं। क्यों, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। इस प्रॉपर्टी को मैंने यहां पे लगा दिया, यहां पे ए केप है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूं तो ए केप डॉट ए केप प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में ए केप डॉट बी केप प्लस बी का मैं इसके साथ करवाऊं तो बी केप डॉट ए केप प्लस बी केप डॉट बी केप, ये लिख सकता हूं। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो, दो सेम वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट है तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर कर सकता हूं मैं, तो इसको तो कर दो आप, मॉडुलस ए केप का स्क्वायर प्लस ए केप डॉट बी केप, और इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए तो ए केप डॉट बी केप प्लस बी केप के मॉडुलस का स्क्वायर। वापिस आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की है कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना, मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, यहाँ पे केप का यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो एक ही बात है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो मैं ये लिख सकता हूँ। चलिए मॉडुलस की वैल्यू 1 गिवन आपको, तो 1 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू ए केप डॉट बी केप प्लस इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 कितना, 2, ये आप समझ गए होंगे, और ये भी 2। अब मैं ए डॉट बी का फॉर्मेट जानता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस और इनटू में कितना, कोस थीटा, यदि इनके बीच का एंगल थीटा हो तब। तो ये केप के फॉर्म में है तो पहले ए केप का मॉडुलस फिर बी केप का मॉडुलस इनटू में कितना, कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी, 1 इंटू में कितना, कोस थीटा, क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2 इंटू में कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ। 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। अब कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी 1 प्लस है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल 4, तो 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकता हूँ मैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ ए केप प्लस बी केप के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ ए केप प्लस बी केप का मॉडुलस इक्वल टू 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब देखो आगे मैं यहां पे यूज कर लेता हूं, यहां से कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू, इस 2 को इधर भेजो तो 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए केप प्लस बी केप, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड की मैं बात करूं तो tan निकालना है तो कोस तो आ गया, साइन और निकाल दो,
साइन के लिए ये माइनस वाला यूज करते हैं अपन, ए केफ माइनस बी केफ के मॉडुलस का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, सेम इसी की तरह, तो ए केफ माइनस बी केफ डॉट ए केफ माइनस बी केफ। अब इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए। इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ए केफ डॉट ए केफ माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ए केफ डॉट बी केफ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो बी केफ डॉट ए केफ, और इसका इसके साथ कराऊँ तो माइनस माइनस प्लस बी केफ डॉट बी केफ। इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए केफ के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए केफ डॉट बी केफ, और इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई। क्या लिख सकते हैं इसको भी, बी केफ के मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये -2 इंटू ए केफ डॉट बी केफ, और प्लस में इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 कितना 2, -2 इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए केफ के मॉडुलस, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मेट, ए केफ का मॉडुलस बी केफ का मॉडुलस इंटू में कितना कोस थीटा। 2 को बाहर निकाल दीजिए तो 1 माइनस, या फिर एक बार रहने दो बाद में निकालते हैं, तो 2 - 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1 इंटू में कितना कोस थीटा। अब आप 2 को बाहर निकाल दीजिए तो 1 माइनस कोस थीटा ये आ जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकता हूँ। ये किसकी वैल्यू है, ए केप माइनस बी केप के मॉडुलस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए तो कितना आ गया 2 इंटू साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर इसको आप थोड़ा सा और लिख दो, है ना, इसी की तरह, तो लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए केप माइनस बी केप। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है वो देख लीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो कोस थीटा बाई 2, सॉरी पहले साइन थीटा ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/2 मॉड ऑफ ए केप माइनस बी केप अपॉन में 1/2 मॉड ऑफ ए केप प्लस में बी केप। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस कितना tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ए केप माइनस बी केप अपॉन में ए केप प्लस में बी केप। ये आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना भैया आप, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 अपन डिस्कस करते हैं। देखो 19 की मैं बात करूं तो 19 में आपको गिवन क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट ए, इन तीनों की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। 3 वेक्टर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ आर यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर भी है, तो वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस और वेक्टर सी का मॉडुलस, इन तीनों की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, है ना। ये सेम सही है, जो अपन 14 वाला किया था ना वैसा ही है। और आपको प्रूव करना है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस √3 के इक्वल प्रूफ लाना है। क्या प्रूफ करना है आपको,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस की वैल्यू √3 आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर आपको गिवन है, उसको आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, इसका यूज करेंगे वापिस अपन। अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, ए वेक्टर को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ए डॉट ए प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब बी का करो तो बी का ए के साथ में, बी का बी के साथ में, है ना, वेक्टर है, और बी का सी के साथ में, ये तो हो गई ये वैल्यू। अब इस सी का करवाओ तो वेक्टर सी डॉट ए और सी का बी के साथ में और सी का सी के साथ में, ये लिख सकता हूं। ये वाली वैल्यू तो कितनी, वेक्टर ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट बी प्लस में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी डॉट ए लिख सकता हूं। क्यों? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और इसको क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसको क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और इसको सेम लिख दीजिए। फिर इसको, ये सेम है ना, इसी तरह लिख दो तो प्लस सी डॉट ए, और इसको लिख सकता हूं मैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी, 2 इंटू ए डॉट, एक बार लिख दो भाई इसको, ए डॉट बी, और ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू डबल, ये लीजिए। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 हो गया। 3 प्लस यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो कितना लिख सकता हूँ मैं, ये वेक्टर ए डॉट बी प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 इंटू ये इस पूरे की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा। यानी इस पूरे की वैल्यू आ गई 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस कितना, प्लस माइनस √3 आएगा। लेकिन मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उस वजह से अपन प्लस लेंगे। तो ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। इसको आप नोट डाउन कर लो भाई। आप स्किप कर लेना भाई थोड़ा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं तो 20 में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मॉडुलस कितना गिवन है आपको, 60। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मॉडुलस कितना है, 40, और वेक्टर बी का मॉडुलस कितना है, 46। और आपको फाइंड वेक्टर ए फाइंड आउट करना था। देखो 17 वाला क्वेश्चन अपन डिस्कस किया था, ठीक है ना, उसमें मैंने उसको सोल्व नहीं किया था, तो अब मैं सोल्व कर देता हूँ। एक ही बात है, देखो
क्या लिखूं, समझना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी थी 2 इंटू वेक्टर ए का मॉडुलस प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। लेकिन वो वैल्यू आई कैसे, यहाँ पे मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो वीडियो बड़ा हो रहा था उस वजह से नहीं किया। इसको देखो, वेक्टर, इसको क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो इसको लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस वेक्टर ए माइनस बी और वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर। अब आप मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ में, वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर, इसका इसके साथ में, और इस बी का इसके साथ में, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी का इसके साथ में बी डॉट बी, ये लीजिए। फिर प्लस, अब इसका इसके साथ में करवा दीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट बी, फिर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लिख सकता हूं मैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी वेक्टर ए, या फिर रहने दो ना इसको, देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये कितना, वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो डबल, तो 2 इंटू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, और इन दोनों को वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, डबल हो जाएगा। 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो 2 इंटू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर और वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी। तो इतना तो अपन सोल्व कर लिया, और आपको वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सारी वैल्यू आपको गिवन है, सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर, और 2 इंटू ये आपको फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर ए के मॉडुलस को सेम ही रखो, और प्लस इसको, इसकी वैल्यू 46, तो इसका होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर कितना 3600, और इसका 1600 अपॉन में, ये 2 इधर भेज दो तो 2, तो वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 46 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूं, तो देखो इसका स्क्वायर 16, इसका 36, 6 और 4 कितना 24 और 2 कितना 48, तो ये वैल्यू आ गई आपकी ये 2116, 2116। अब इसी को मैं लिख सकता हूं कितना 16, ये 0 और ये 12 और ये 52 अपॉन में कितना 2 इक्वल टू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में 2116, ये वाली वैल्यू कितनी 2600, इधर लेके आओ माइनस, तो 2116 को आप माइनस कर दीजिए, तो वेक्टर ए के मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना आएगा, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर में करूं तो ये 4 और फिर 9 माइनस 1 8 और ये आ जाएगा आपका 4, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू आ गई 484, किसका 22, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपका 21, देखो 21 थोड़ा सा, वैसे तो पूरा गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देखो समझना आपको। इफ ए वेक्टर ए
इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर बी एंड सी, यानी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है, यदि ए बी के परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन आएगी, और ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है तब ये कंडीशन आएगी। तब आपको प्रूव करना है कि देन वेक्टर ए इज द परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे एक वेक्टर लेट करना पड़ेगा, लेट आर बी एन आर्बिट्री वेक्टर, आर के आपका एक आर्बिट्री वेक्टर, और ये क्या कर दिया, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है पूरी लाइन, ठीक है ना। आर एक में आर्बिट्री वेक्टर मान लेता हूं इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इन दोनों के एक प्लेन पर एक आर्बिट्री वेक्टर है आर वेक्टर, क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। आर्बिट्री वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं हो, ठीक है ना। आर्बिट्री वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक वेक्टर है जो सेम प्लेन के अंदर है बी और सी के। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ये आर वेक्टर है ना ए के परपेंडिकुलर है क्या, ये चेक करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन आपको कि वेक्टर ए इज द परपेंडिकुलर एवरी वेक्टर इन द प्लेन बी एंड सी। तो एवरी वेक्टर के लिए तो अपन को आर्बिट्री वेक्टर लेना पड़ेगा, और उस आर्बिट्री वेक्टर को मैंने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो इस आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इंटू बी वेक्टर प्लस वाई इंटू सी वेक्टर, और यहां पे एक्स कोमा वाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर कांस्टेंट मान लीजिए, एक ही बात है, ये है आपका, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा, कौन है, एक्स और वाई, देखो एक्स कोमा वाई आपके क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको ये चेक करना है कि जो ए वेक्टर है, कौन, ए वेक्टर है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर यानी आर वेक्टर का ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अपन चेक करते हैं 0 आ रही है क्या। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x इंटू बी वेक्टर y इंटू सी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो x इंटू बी डॉट ए वेक्टर प्लस y इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को लिख सकता हूं मैं x इंटू ए डॉट बी वेक्टर प्लस y इंटू ए डॉट सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0, तो ये 0 प्लस 0 और ये 0 आ गया, यानी आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू 0 आ गया। तो कोई भी मैंने एक वेक्टर मान लिया, आर वेक्टर एक आर्बिट्री वेक्टर है, ठीक है, जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, कुछ भी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको अपन आर्बिट्री कांस्टेंट करते हैं। तो मैंने एक आर वेक्टर ले लिया, उसको क्या मान लिया मैंने, आर्बिट्री वेक्टर मान लिया, और जो इस बी और सी के प्लेन के अंदर है, और जो ये आर्बिट्री वेक्टर वो ए के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।